जनता को सड़क, सीवर, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ग्वालियर नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहा है। निगम के खजाने को भरने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर इतना ही लाभ कमाने की कागजों में अधिकारियों ने प्लानिंग भी की, लेकिन इसका अमल ठीक से नहीं हुआ। इसका नतीजा ये है कि नगर निगम की कई संपत्तियां अब सफेद हाथी बन चुकी है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में निगम के अधिकारियों ने आनन फानन में कहीं मार्केट तो कहीं पजल और मल्टी लेवल पार्किंग शुरू करा दी है। अब मार्केट की दुकानों के लिए खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं। ताजा मामला नवनिर्मित हुजरात मार्केट से जुड़ा हुआ है, जहां 100 में से 51 अतिरिक्त दुकानें खाली पड़ी हुई है। इन्हें बेचने के लिए अब बकायदा टिपर वाहनों से मुनादी करानी पड़ रही है। निगम को इन दुकानों से लगभग 6.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे जनता की सुविधा के लिए काम कराए जा सके। 3 बार इन दुकानों को बेचने के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अब चौथी बार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन टेंडर और बिल्डिंग प्रक्रिया तो की ही जा रही है। साथ ही मार्केट के बाहर सुबह और शाम के समय टिपर वाहन खड़ा करवाकर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए ये मुनादी कराई जा रही है कि निगम 30 साल के लिए दुकानों को लीज पर दे रहा है। इसके वीडियो तैयार कर बकायदा इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी किए जा रहे हैं। लोगों में एक चेतना जारी करने के लिए कि क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको पता नहीं हो कि टेंडर में लगी हैं और इसमें आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, तो इसलिए उसको हमने एक जिंगल के फॉर्म में एक पूरे क्षेत्र में चारों विधानसभा में कचरा गाड़ियों में चलवाया है, जिससे कि लोगों को पता चले। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने 8.5 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्केट तैयार कराया है। पूर्व में मौजूद मार्केट की तर्ज पर ही यहाँ सब्जी विक्रेताओं के लिए 62 चबूतरों के अलावा 100 अतिरिक्त दुकानें बनाई गई है। यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर दवाओं का थोक मार्केट है। दुकानदारों को गोदाम सहित बड़ी दुकानों की जरूरत है। दवा कंपनियों के नियम के हिसाब से कम 110 से 150 वर्ग फीट की दुकानें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दुकानों का आकार 80 वर्ग फीट है। जिस समय निर्माण का प्लान तैयार किया गया, उस समय यह ध्यान नहीं दिया गया कि भविष्य में इन दुकानों को कौन खरीद सकता है। इस मामले में प्रदेश ऊर्जा मंत्री का कहना है कि समय जरूर लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसके बाद दुकानें बिकना शुरू हो जाएंगी। तो वही कांग्रेस इस योजना पर ही सवाल खड़ा कर रही है। परिस्थितिवश समय के अनुकूल परिवर्तन होता है। कुछ चीज़ों में आसानी से बिक जाती हैं, कुछ में कठिनाई भी आती है। तो बेचने की प्रक्रिया है, बिक्री की प्रक्रिया है, चल रही है और उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे। जब भी मार्केट डेवलप करें तो सबसे पहले वहाँ सड़कों का जाल है कि नहीं, वहाँ आने जाने की संसाधन है कि नहीं, वहाँ माहौल है कि नहीं, भय का वातावरण तो नहीं है, और दूसरा वहाँ पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त हो। उसी हिसाब से दुकानें बिकेंगी, अन्यथा दुकानें कोई लेगा नहीं, दुकानों में ताले ही डले रहेंगे। कुल मिलाकर नगर निगम के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग इन दुकानों को खरीदने में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने जब ये मार्केट तैयार कराया, उस समय दुकानों के साइज पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही इस इलाके में जो सड़क है वह भी बेहद छोटी है। अक्सर इस इलाके में जाम जैसी स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण आम लोग इस इलाके में आने से कतराते हैं। ऐसे में लोगों का ये मानना है कि यहाँ अगर दुकानें खरीदी गई तो घाटे का सौदा हो सकता है, जिसके चलते नगर निगम के लिए यह योजना सफेद हाथी बनकर रह गई है। विनोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, ग्वालियर।